फल अलंकृत। अलंकृत कहते हैं अलंकार। अलंकार का अर्थ क्या होता है? जैसे लोग कहते हैं ना, आपकी बातचीत बहुत अलंकारिक है, मतलब सजी धजी बातचीत। अलंकार का मतलब होता है सजावट, जमावट, सुंदर। तो ये राम फल ऐसा फल है जो कि बहुत सुंदर है, अलंकृत है, बहुत सुंदर है, शोभायमान है। फल अलंकृत, बीज नहीं बकला और विलक्षण भी है, क्योंकि इस राम रूपी फल में ना बीज है और ना छिलका है। बकला छिलका को कहते हैं, ये बिना बीज और बिना छिलके का है। जैसे आपने देखा होगा, ऐसा कौन फल होता जिसमें छिलका ना होता? नाम बताओ, जिसमें छिलका ही नहीं होता। कोई याद है? अरे छोड़ो झंझट में कहाँ पड़ोगे तुम। मैं बताता हूं जिस बात की बात हो रही है। राम रूपी फल में दुख के बीज नहीं है और द्वंद्व का छिलका नहीं है। अर्थात ये राम रूपी फल दुख द्वंद्व से परे है। अर्थात राम रूपी फल का तात्पर्य है भक्ति रूपी फल। भक्ति का मार्ग दुख द्वंद्व से परे, सभी दुख दूर होते। शाहजहानपुर के एक भक्त आए थे, तो मैंने उनसे पूछा आप कैसे जुड़े हम लोगों से? तो उन्होंने बताया कि जुड़े क्या गुरुदेव? तो उनका पति बोला अपनी पत्नी से संक्षिप्त में बताना, विस्तार से मत बताना, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो पत्नी बोली कि ये जो बड़ा लड़का है, इसको पढ़ने के लिए हमारे पति जी थोड़ा दबाव डालते थे। तो एक दिन डांटा इन्होंने इसको और थोड़ा मारा भी, तो ये भाग गया। बोले भाग गया जब घर से, तो हम सब लोग बड़े असमंजस में पड़ गए कि अरे भाग गया, अब क्या होगा? तो बोले बड़ा मन दुखी था। तो दुखी मन था तो मैंने सोचा अब दुख कौन दूर करेगा? तो कोई साधु संत का ज्ञान मिले, सत्संग मिले तो दुख दूर हो सकता। तो बोले साधु संत वहाँ कोई था नहीं। तो फिर हमने सोचा मोबाइल में सर्च करूं तो हो सकता कोई साधु संत का प्रवचन मिल जाए। तो उसमें सर्च किया तो आपका आया और उसमें लिखा था कर्म फल भोग कथा। तो मुझे लगा कि मेरा कोई कर्म फल भोग ही था जो लड़का भाग गया, तो इसी को सुनो भाई। तो बोले इसको टच किया और सुनना शुरू किया। तो बोले कुछ राहत मिली, कुछ राहत मिल गई। बोले फिर दूसरा सुना, तीसरा सुना, चौथा सुना। सुनते सुनते 6 महीना हो गए। अब मन में हुआ कि इनका दर्शन कर लूं। तो लिख के आता था बार बार उसमें कि मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, तो यूपी का कोई अता पता नहीं। फिर एक दिन लिख कर यहाँ का आ गया। तो हमने कहा आप चलो वहाँ लखीमपुर कहीं कोई गांव मुस्तफाबाद है, वहाँ ढूंढो। तो यहाँ आए, फिर आपको गुरु बनाया। फिर गुरुदेव वो लड़का भी वापस आ गया। फिर लड़का जो है आपका प्रवचन सुनने लगा, तो ये ज़्यादा ही भक्त हो गया, ये सुधर भी गया, फिर पढ़ने भी लगा। तो हमारे सब दुख मिट गए। तब से हम आपके भक्त बन गए, ऐसे जुड़ गए। मनुष्य के मन का दुख पूरी दुनिया में कोई दूर नहीं कर सकता है। आपके मन का दुख केवल ज्ञान के द्वारा दूर होगा और ज्ञान सत्संग के द्वारा मिलेगा।
और जब ऐसा सत्संग मिल जाए जिससे तुम्हें आत्मज्ञान हो जाए, बोध हो जाए, तो तुम्हारे सब दुख दूर हो सकते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।